नमस्कार मित्रों। आज हम रोटी से जुड़ी उन गूढ़ बातों पर चर्चा करने वाले हैं जिन्हें जान लेने मात्र से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली दरिद्रता, रुकावट और निराशा से स्वयं को बचा सकता है। अक्सर ऐसा समय आता है जब मेहनत के बाद भी धन हाथ में नहीं टिकता। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। व्यापार, नौकरी या दुकान, किसी भी क्षेत्र में लगातार हानि ही दिखाई देती है और चारों ओर से समस्याएं ही समस्याएं घेर लेती हैं। ऐसे समय में मनुष्य टूटने लगता है और उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। शास्त्रों और गुरुजनों ने ऐसे ही कठिन समय के लिए कुछ अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली नियम बताए हैं, जिनमें रोटी और रसोई का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य इन बातों को समझ ले और केवल एक दिन भी सही भाव से इन्हें अपनाए तो कुछ ही समय में जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नए नए धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं, बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। हमारे घरों में अक्सर आवश्यकता से अधिक भोजन बन जाता है। सब्जी या दाल तो समाप्त हो जाती है, लेकिन रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन वही रोटियां बासी समझकर या तो फेंक दी जाती हैं या फिर घर के सदस्य, विशेषकर बच्चे, उन्हें खाने से कतराते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसा ही होता है तो यह जानकारी आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। शास्त्रों और अनुभवों के अनुसार रोटी केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि भाग्य और कर्म से गहराई से जुड़ी हुई है। जिस घर में रोटी का सम्मान होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। यही कारण है कि इस विषय को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इसी के साथ यह भी बताया गया है कि रसोई से जुड़ी कुछ छोटी छोटी गलतियां यदि लगातार होती रहें तो उनका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और घर की सुख शांति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है वहां केवल अन्न ही नहीं, बल्कि सभी देवी देवताओं की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। ऐसा घर कभी खाली नहीं रहता, न अन्न से और न ही धन से। लेकिन यदि रसोई में नियमों की अनदेखी की जाए तो वही रसोई दरिद्रता का कारण भी बन सकती है। जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य का सही होना आवश्यक है, और स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे भोजन और उसे बनाने के तरीके से है। जब रसोई शुद्ध होती है और भोजन पवित्र भाव से बनता है, तब माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। सबसे पहली भूल जो अक्सर देखने को मिलती है वह है भोजन बनाने से पहले शारीरिक शुद्धता का ध्यान न रखना। यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान या हाथ पांव धोए रसोई में प्रवेश करता है, बार बार बाल या चेहरे को छूता है और बिना हाथ साफ किए भोजन बनाता है, तो वह भोजन केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी दूषित हो जाता है। ऐसे भोजन के सेवन से घर में रोग बढ़ते हैं, मानसिक अशांति आती है और माता अन्नपूर्णा अप्रसन्न हो जाती हैं। इसका प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राहु केतु जैसे ग्रहों का नकारात्मक असर भी बढ़ने लगता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। दूसरी बड़ी गलती रसोई की स्वच्छता से जुड़ी है। जिस स्थान पर भोजन बनता है, यदि वही स्थान गंदा, अस्त व्यस्त या उपेक्षित हो तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी रसोई में बने भोजन का प्रभाव कमाने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए रसोई को प्रतिदिन साफ रखना, समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करना और वहां सकारात्मक वातावरण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। तीसरी भूल धारदार वस्तुओं से संबंधित है। रसोई में आवश्यकता से अधिक चाकू, छुरी या अनुपयोगी धारदार वस्तुएं रखना पारिवारिक तनाव और कलह को बढ़ाता है। जो वस्तुएं काम में नहीं आती, उन्हें रसोई में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। ऐसी चीजों को समय रहते हटा देना ही श्रेयस्कर माना गया है। इसके अलावा रसोई के आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू या पोछा रखना भी अत्यंत अशुभ बताया गया है। यह माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और इससे घर में गरीबी का प्रवेश होता है। इसी तरह भोजन बनाते समय उसे छककर झूठा करना भी बड़ा दोष माना गया है। कई महिलाएं नमक या मसाले जांचने के लिए भोजन छक लेती हैं,
लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह आदत घर की सुख शांति और लक्ष्मी दोनों को दूर कर देती है। यदि भोजन छकना ही हो तो पहले उसे देवता या किसी कन्या को अर्पित करने का भाव रखना चाहिए। खाने में बार बार बाल निकलना भी केवल लापरवाही नहीं बल्कि नकारात्मक ग्रह प्रभाव का संकेत माना गया है। इसे माता अन्नपूर्णा का अपमान कहा गया है और इससे रोग तथा आर्थिक संकट बढ़ सकते हैं। इसलिए भोजन बनाते समय बालों को बांध कर रखना और पूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है। वास्तु के अनुसार भी रसोई में कुछ वस्तुओं का होना उचित नहीं माना गया है, जैसे किचन में शीशा लगाना, गूंथा हुआ आटा लंबे समय तक रखना या टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग करना। ये सभी बातें घर में कलह, आर्थिक परेशानी और मानसिक अशांति को बढ़ाती हैं। विशेष रूप से बासी आटे और टूटे बर्तनों को दरिद्रता का कारण माना गया है। अब बात करते हैं बासी रोटी की। सामान्यतः लोग बासी भोजन को अनुपयोगी समझकर फेंक देते हैं, लेकिन सही ढंग से रखी गई बासी रोटी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी हो सकती है। इसमें फाइबर अधिक होता है जो पाचन को मजबूत करता है और गैस, कब्ज जैसी समस्याओं में राहत देता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भोजन खाने योग्य हो उसे फेंकना अन्न का अपमान है। हालांकि यह भी उतना ही जरूरी है कि बासी रोटी खराब न हो। यदि उसमें फफूंद या दुर्गंध हो तो उसका सेवन करना हानिकारक हो।